हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। अब अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी दूसरे स्टेट के पुरुष से शादी करती है तो उस कंडीशन में उस पुरुष को भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र मिल सकता है। वो महिला नेटिव वुमेन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की। द फ्री प्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं आप, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू स्पाउस ऑफ नेटिव वुमेन। तो यहाँ पे इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से नए प्रोविज़न को ऐड किया गया है इस डिसीजन के साथ। लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको सभी सरकारी योजनाओं, सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव कर दिया गया था। बेसिकली जो आर्टिकल 35A था उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो फैसला भी लिया गया है ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 35A भारतीय संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है जो कि जम्मू और कश्मीर को एम्पावर करता है, उसके स्टेट लेजिस्लेशन को करता था कि वो जो है परमानेंट रेसिडेंस कौन होगा जम्मू कश्मीर का उसको डिफाइन कर सकती है, और उसके लिए स्पेशल राइट्स को भी आर्टिकल 35A में मेंशन किया हुआ था। बेसिकली ये जो आर्टिकल था वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1954 में, आर्टिकल 370 के तहत जो है इसको पास किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, बेसिकली आर्टिकल 35A में वो सारी बातें मेंशन थी कि जम्मू कश्मीर में कौन ज़मीन खरीद सकता है, कौन वहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता है, कौन सरकारी नौकरी कर सकता है, इन सब के बारे में। दो प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रोविज़न इसमें ये था कि कोई भी नॉन परमानेंट रेसिडेंट जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं रहता है वो जम्मू कश्मीर के इन स्पेशल जो राइट्स है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है, वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा एक जो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का प्रोविज़न इसमें ऐड किया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ था। 2019 से पहले बातें होती थी, लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते थे कि अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर की किसी दूसरे स्टेट के पुरुष से शादी कर लेती है तो उस कंडीशन में उस महिला का जो परमानेंट रेसिडेंस स्टेटस है जम्मू कश्मीर का उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे कहा था। हालांकि 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो ऑटोमेटिकली जो है आर्टिकल 35A भी हट गया, और जम्मू कश्मीर में कोई भी जो है अब स्पेशल वहाँ के लोगों के लिए स्पेशल राइट्स, स्पेशल उनको प्रिविलेज नहीं मिलता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि अभी ये फैसला क्या लिया गया है। क्योंकि इसको हटा दिया गया था तो जाहिर सी बात है कि जो महिला के ऊपर महिला को लेकर के प्रोविज़न था उसको भी हटा दिया गया होगा। यहाँ पे बेसिकली अभी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जिसको पास किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को दो भागों में भी बांटा गया था, उसके सेक्शन 96 के तहत जो है 2020 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा जम्मू कश्मीर एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉ सेकेंड ऑर्डर को पास किया गया था। इस सेकेंड ऑर्डर में ये कहा गया था कि अगर कोई महिला है जो कि दूसरे स्टेट के पुरुष से शादी करती है या फिर किसी महिला से शादी करती है तो इस कंडीशन में उसके स्पाउस जो है वो एलिजिबल हैं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। क्या क्या चाहिए, तो इस कंडीशन में जो भी जिनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा उनको अपने स्पाउस का डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, और साथ ही में उनको मैरिज प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, वैलिड मैरिज प्रूफ होना चाहिए। इस फैसले से देखिए, द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट में कुछ कुछ बदलाव आता है, जिसके बाद से जो डोमिसाइल कंडीशन के लिए एप्लीकेबिलिटी है वो सभी जॉब के लिए हो जाती है जम्मू कश्मीर में। अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहता है 15 साल तक तो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है जो कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के अंतर्गत रजिस्टर है तो वो भी जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगा। इन सब के अलावा अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी है, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर है, PSU में अगर कोई काम करता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी में अगर कोई काम करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर कोई कार्यरत है, स्टैच्यूटरी बॉडीज में अगर कोई कार्यरत है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर कोई काम करता है, और अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ये सब भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर में 10 साल तक अपनी सेवा दी है, ये और इनके बच्चे भी, या फिर अगर इनके बच्चे करते हैं, कोई एडल्ट कर रहा है तो इस कंडीशन में उनके पेरेंट जो हैं वो एलिजिबल होंगे जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। ये यहाँ पे प्रोविज़न है। अब केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि मार्च 2021 तक जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा जो है
टोटल 35,44,938 एप्लीकेशन रिसीव किए गए हैं, जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ था। दिसंबर 31 2020 तक का डेटा है ये। इसमें से 32 लाख एप्लीकेंट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया गया। तो ये सब कुछ था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।